इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें भी मैंने स्टेटमेंट के बारे में ही बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट का यूज किसी एक कंडीशन या एक से अधिक कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। उसमें मैंने आपको इफ एक कंडीशन के बारे में बताया हुआ था, इफ डॉट डॉट एल्स के बारे में बताया हुआ था और स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ था। उस वीडियो में मैंने आपको इफ डॉट डॉट एल्स के बारे में बताया हुआ था। यहाँ पर लेकिन आपको बता दें, इफ एल्स को एक साथ कैसे आप यूज करके मोर कंडीशन का यूज कर सकते हैं। या तो आप दो कंडीशन भी दे सकते हैं इन दोनों का यूज करके, या इफ एल्स एक साथ लगाकर और भी अधिक कंडीशन का यूज कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, हिंदी में इफ का अर्थ होता है यदि और एल्स का अर्थ होता है अन्यथा या अन्य। तो यहाँ पर कैसे इसका यूज करते हैं, चलिए इसके बारे में सीखते हैं। इसके लिए मैं आपको नोटपैड पे ले चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं नोटपैड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ। हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले HTML को लिखना होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ HTML लिखता हूँ। फिर इसके बाद मैं बॉडी टैग लगाता हूँ। बॉडी टैग लगाने के बाद एंटर करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के बाद लैंग्वेज लिखता हूँ। लैंग्वेज लिखने के बाद इक्वल टू लगाता हूँ स्पेस करके, और फिर स्पेस करके डबल इन्वर्ट करूंगा मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, और डबल इन्वर्ट कोमा बंद करके ग्रेटर देन लगाता हूँ। याद रखें, जावास्क्रिप्ट को आपको एक साथ लिखना है, इसमें स्पेस नहीं करना है। देन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम लिखते हैं var। var आपको बता दें क्या होता है, वेरिएबल कहलाता है, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। इसको हिंदी में वैसे आपको बता दें चर कहते हैं। और यहाँ हम लिखते हैं डेटा। डेटा लिखने के बाद स्पेस करके इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हम जानते हैं एक इनपुट बॉक्स होता है। प्रॉम्प्ट एक डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी एक इनपुट डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करता है। अगर आप प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉम्प्ट के बारे में बताया हुआ है। यहाँ मैं स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करता हूँ और डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर लिखता हूँ एंटर योर डेटा, और डबल इन्वर्ट कोमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जब हमारे सामने प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ एंटर योर डेटा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पर फिर हम लिखते हैं इफ, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करते हैं और लिखते हैं डेटा। इसके बाद स्पेस करके ग्रेटर देन लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं 50। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ हमने एक कंडीशन दे दी है कि अगर हम प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स में, अगर हम प्रॉम्प्ट हमारे सामने जो बॉक्स आएगा उसमें कोई भी नंबर हम 50 लिखते हैं या 50 से कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, तो क्या कंडीशन रहेगी, हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या रिजल्ट चाहते हैं। इसके लिए एंटर करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर एंटर करके हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट। इसके बाद हम स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करते हैं और डबल इन्वर्ट कोमा में लिखते हैं नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। और फिर हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्ट कोमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं। जो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करना रहता है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दी है, यदि प्रॉम्प्ट में हम कोई भी 50 या 50 से बड़ा नंबर डालेंगे तो हमारे सामने क्या लिखा आएगा, नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। आपको ध्यान रखना है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, और इसमें डॉक्यूमेंट राइट में सारे लेटर उसके स्मॉल होना चाहिए। आपको एक बात और बता दें, यहाँ मैंने नॉट अवेलेबल इन स्टॉक जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई और डेटा भी लिख सकते हैं। इसके अंदर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे जो डॉक्यूमेंट राइट लिखा हुआ है इसके अंदर के सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ आप कोई भी मैटर लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल इन स्टॉक के अंदर। यहाँ एक कंडीशन दी है, एंटर करते हैं, कर्ली ब्रैकेट जो हमने क्लोज कर रखा है उसके बाद एंटर करके हम यहाँ पर एक और कंडीशन देते हैं, लिखते हैं एल्स, स्पेस करके इफ। याद रखें, एल्स और इफ आपको स्मॉल में लिखना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे फिर से डेटा,
और स्पेस करके ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं 40 और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर से और एंटर करते हैं। और यहाँ हम क्या लिख दिया है, यदि हम उस बॉक्स में प्रॉम्प्ट के बॉक्स में कोई भी नंबर 40 लिखें या ग्रेटर देन लगा हुआ है आप देख सकते हैं, या फिर 40 से ऊपर लिखें, लेकिन ध्यान रखना एक और ऊपर कंडीशन लगी हुई है 50, तो ये 49 तक जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, क्या लिखा है, तो एंटर करके डॉक्यूमेंट राइट लिखते हैं, फुल स्टॉप राइट, स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल इनवर्ट कॉमा लगाएंगे और यहां लिख देंगे अवेलेबल इन इनवर्ट कॉमा बंद और क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। याद रखें यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हैं अवेलेबल इन स्टॉक के अंदर, ये दूसरी कंडीशन हो गई है। और एंटर करके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन फिर से एंटर करते हैं और लिखते हैं एल्स, थर्ड कंडीशन के लिए एल्स लिख के स्पेस करके इफ ब्रैकेट ओपन और डेटा लिखते हैं और ग्रेटर देन फिर से लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 16। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। अगर हम इसमें थर्ड कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि अगर हम इसमें यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना भूल गया हूँ मैं, इज इक्वल टू लगाते हैं। अगर कोई भी वैल्यू मैं 16 देता हूँ या 16 से बड़ी वैल्यू दूंगा लेकिन 39 तक जाएगा, और क्योंकि 40 के ऊपर कंडीशन लिखी हुई है तो 39 तक अगर मैं कोई नंबर देता हूँ तो क्या रिजल्ट आए, इसके लिए मैं एंटर करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट, स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करता हूँ, डबल इनवर्ट कॉमा लगाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ अवेलेबल स्टॉक डाउन, डबल इनवर्ट कॉमा बंद करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। करके कर्ली ब्रैकेट जो ओपन किया था उसको क्लोज कर देता हूं और फिर मैं एंटर करके एक लास्ट कंडीशन लगाता हूं एल्स इफ ब्रैकेट ओपन स्पेस करके डेटा लेस देन, इस बार मैंने लेस देन लगाया हुआ है, इक्वल टू 15 ब्रैकेट क्लोज। याद रखें, यहाँ देखें मैंने ऊपर जितने भी बार कंडीशन लगाई थी उन सब में ग्रेटर देन का यूज किया है, लेकिन लास्ट में मैंने लेस देन का मार्क को यूज किया है। यानी अगर मैं कोई भी इनपुट बॉक्स में 15 नंबर दूंगा या 15 से कोई छोटी वैल्यू दूंगा तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पर मैं जो हमें रिजल्ट चाहिए उसका डेटा लिखता हूँ, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड एंटर और डॉक्यूमेंट राइट लिखता हूँ, फुल स्टॉप राइट लिखता हूँ और स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करके डबल इनवर्ट कॉमा लगाता हूँ और अवेलेबल यहाँ लिख देते हैं अवेलेबल स्टॉक और डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इसके बाद एंटर करके कर्ली ब्रैकेट जो ओपन किया था उसको क्लोज कर दूंगा और जो मैंने ऊपर स्क्रिप्ट बॉडी और एचटीएमएल के टैग ओपन किए थे उनको एक एक करके यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। स्क्रिप्ट देन बॉडी और लास्ट में क्या करता हूँ एचटीएमएल टैग बंद करता हूँ और मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसकी विंडो को नोटपैड की विंडो को फुल स्क्रीन करता हूँ। आप यहाँ पे कोडिंग देख पा रहे होंगे और फिर मैं फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को सेव करने के लिए मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैं फाइल को, यहाँ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। फाइल का नाम जो लिखा हुआ है उसको हटा देता हूँ और आप कोई भी नाम से कर सकते हैं, मैं एस नाम से फिलहाल फाइल को सेव करता हूँ। और हम जानते हैं नाम लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाकर एचटीएमएल लिखना होता है, एचटीएमएल लिखता हूँ और फिर सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ जिससे हमारी ये फाइल डेस्कटॉप पर शो होगी। इसको मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मिनिमाइज करके फाइल को देख लेते हैं। ये देखिए आज ये फाइल आ गई है और यहाँ मैं डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए इनपुट बॉक्स आ रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी वैल्यू मैं 50 या 50 से ऊपर लिखता हूँ तो ये देखिए आता है 58 लिखा है, मैंने ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल इन स्टॉक आ रहा है। मैं आपको कोडिंग में दिखा देता हूँ।
जिस तरह से कोडिंग किया गया था उसी तरह से रिजल्ट आएंगे हमारे, तो कोडिंग हमारी एकदम सही हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल इन स्टॉक आ रहा है क्योंकि 50 से बड़ा नंबर है। देन इसके बाद मैं 40 या 49 तक कोई वैल्यू लिखूंगा तो अवेलेबल इन स्टॉक आना चाहिए। मैं रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ, इनपुट बॉक्स में लिखता हूँ 45, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे अवेलेबल इन स्टॉक आ रहा है, सही है कंडीशन। यहाँ आप देखें थर्ड कंडीशन में 16 लिखा है, या 16 से लेकर 39 तक मैं कोई भी डिजिट अगर लिखूंगा तो अवेलेबल स्टॉक इन गोडाउन लिखा आएगा। यहाँ रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं, अगर मैं 16 डालता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे ये देखिए आ गया है। अगर मैं 16 से कोई बड़ा नंबर टाइप करता हूँ, यहाँ देख लेते हैं 16 से बड़ा नंबर मैंने डाल दिया है 25 और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे अवेलेबल स्टॉक इन गोडाउन आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ 15 नंबर पास करता हूँ, 15 नंबर लिखता हूँ या 15 से कोई छोटा नंबर टाइप करता हूँ, तो क्या लिखा आएगा अवेलेबल स्टॉक इन शॉप। हम क्या करते हैं यहाँ पर रीलोड दिस पेज क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं पेमेंट और ओके करते हैं, तो आप देखेंगे ये लिखा आ रहा है। इस तरह से मैंने आपको एल्स और इफ को कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं इसके बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।